जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 हिस्ट्री का। समझे, इससे पहले जो हम आप लोग को 3 चैप्टर पूरा अच्छी तरह से बता दिए थे। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका क्या नाम है? 3 वर्ग। क्या नाम है? 3 वर्ग। इसको अच्छा से समझिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग देखिएगा पूरा हिस्ट्री जो है 11th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। तो मान लीजिए यहाँ से आपका कम से कम जो है ना 6, 7, 8 नंबर के करीब में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है प्रत्येक साल, और इस बार क्या की जाएगी, पूछा ही जाएगा। इसमें बताओ कोई आपत्ति, कोई समस्या नहीं है, इसमें दिक्कत है कहीं हीरो नहीं है। तो 3 वर्ग जो है, तीनों वर्ग का नाम हम आपको कल बता चुके थे। पहला वर्ग का नाम बताइए, चैप्टर का क्या नाम है? 3 वर्ग। कौन कौन से 3 वर्ग थे तो याद रखिएगा। प्रथम वर्ग का नाम था पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग का नाम था आपका जो है अभिजात वर्ग, तीसरा वर्ग का नाम था आपका कृषक वर्ग। क्या नाम था? कृषक वर्ग। देखिए, हालांकि एक चौथा वर्ग भी था, वो हम आपको बाद में डीप में बताएंगे, तो इसमें कहीं आपत्ति नहीं है। तो बताइए पहला वर्ग का क्या नाम है? पादरी। दूसरा वर्ग का क्या नाम है? अभिजात वर्ग। तीसरा वर्ग का क्या नाम है? कृषक वर्ग। इसमें किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी है तीनों में? आप समझिए पादरी के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। इसके अंतर्गत मेन जो आ जाएगी आपका चर्च आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चर्च आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा चर्च का कार्य क्या सब है आपको पता ही है, देश देना और भिक्षु भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। हालांकि सब भाग में घर देता है ताकि आप लोग को कलम ये सब पूरा पढ़ा चुके थे, समझे। दूसरा आता अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग को कुलीन वर्ग भी बोलते हैं, या इसे आप देखिएगा तो धनी परिवार। क्या? धनी परिवार, जिसके पास धन दौलत की थोड़ा सा भी कमी ना हो, वही किस में आता था? आपका देखिएगा अभिजात वर्ग में। तो अभिजात वर्ग में कैसे कैसे व्यक्ति आता तो समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना। इसके पास धन दौलत की कोई कमी थी नहीं थी। और उसके बाद अगला तो आपको बताइए कृषक। कृषक का काम क्या होता है? मेनली काम वाम करना, खेती वेती करना। मैं किसका काम होता है? कृषक का। कृषक का मेनली काम क्या? खेती करना। जाहिर सी बात है, इतना में किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को बताइए, कोई दिक्कत नहीं इतना में। तो आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। क्या हो गया? सब आ रही है, वो आ रही है, आपको बस थोड़ा बहुत समझना है। इसमें निकल रहे हैं थोड़ा सा भी, इतना जो बताएं कहीं दिक्कत है कहीं पर भी नहीं है। पहला आपका आता है सामंतवाद। पहला पॉइंट का क्या नाम है? सामंतवाद। क्या नाम है? सामंतवाद। देखिए पहले आप सामंतवाद होता क्या है इसको अच्छा से समझिएगा। देखिए सामंतवाद जो है यह जर्मन भाषा के फ्यूज शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। किसी को कोई आपत्ति नहीं है? तो सामंतवाद क्या होता है बताइए युवेश। सामंतवाद जो है आपका जर्मन भाषा के फ्यूज शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा। लेकिन आओ देखिएगा तो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, यूरोप की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, यही सभी व्यवस्था को सामंतवाद के अंतर्गत देखी जाती थी, नहीं देखी जाती थी, देखी जाती थी। इतना में आपत्ति? तो सामंतवाद कैसे था, क्यों था, आपको समझ में आया या नहीं आया बताइए। सामंतवाद क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर में पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। सामंतवाद जो है आपका जर्मन भाषा के फ्यूज शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा। आपत्ति? अगर वहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या है, आर्थिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, ये सभी को सामंतवाद के अंतर्गत देखी जाती थी। कहीं दिक्कत नहीं हीरो कि सामंतवाद समझ में आया नहीं है? पहला पॉइंट क्या आपका? सामंतवाद समझ में आया या नहीं आया? आ गया? कहीं दिक्कत है? ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले जो देखिएगा तो आपका जो है इंग्लैंड और फ्रांस एनसीईआरटी फॉलो करिए सभी आदमी। तो इंग्लैंड और फ्रांस है, तो पहले हम लोग जो है ना बाबू फ्रांस को क्या करते हैं? निपटाते हैं। उसके बाद किसको फिर निपटाएंगे? याद रखिएगा आपका इंग्लैंड को। पहले किसको निपटा देते हैं? फ्रांस को निपटा देते हैं। अच्छा समझिए, पहले किसको निपटाते हैं? फ्रांस। देखिए पहले फ्रांस, अच्छा समझिए सब पॉइंट। देखिए
पहले फ्रांस जो था एक बहुत बड़ा जो है ना बाबू मैदान था। यही मैदान को कहा गया आपका गॉल। क्या कहा गया? गॉल कहा गया। मैदान बहुत बड़ा मैदान था। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे नॉर्मली मैदान होगा तो खेलने कूदने का ही जगह होगा। वहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के क्रिकेट खेले जाते हैं या हॉकी, जो भी जिसका पसंद होता है। किसी का हॉकी पसंद आ जाता है, किसी का वॉलीबॉल पसंद है, जो भी जिसको अच्छा लगता है कि मैदान में सभी जाके क्या करता था, व्यक्ति सब खेलता था। और यही मैदान जो था ना, यहाँ इसका क्या नाम था? गॉल नाम था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि फ्रांस का पुराना नाम क्या था, तो याद रखिएगा बाबू गॉल था। हालांकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू में पहला याद रखिएगा, फ्रांस का पुराना नाम गॉल था। उसके बाद देखिएगा एक जर्मनी का एक जनजाति आया। एक जर्मनी का एक जनजाति जिसका नाम था फ्रेग। क्या नाम था? फ्रेग। वो क्या किया? इसका नामकरण किया। देखिए जर्मनी का एक जनजाति आया जिसका क्या नाम था? फ्रेग। जो था ना, देखा कि यहाँ पे कोई एरिया नहीं है, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रह रहा, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है, कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है ज्यादातर, ये पूरा था मैदान है। क्यों ना हम इसको जो है ना आपका एक नया नाम दे। क्या? एक नया नाम दे। तो ये सब जो था ना, एक फ्रेंच जनजाति जो था वो फ्रांस का पुराना नाम गॉल था। तो ये क्या रख दिया बबुआ? एक नया देश पर नाम रखा। इसका क्या नाम था? फ्रांस। तो फ्रांस जो है आपको समझ में आया या नहीं आया? समझिए। तो फ्रांस का देश का निर्माण कैसे हुआ, समझ में आ गया? देखिए फ्रांस का पुराना नाम गॉल था। गॉल बहुत बड़ा का मैदान होता था। यही समझिए, देखिए अच्छा समझिए, ये मैदान है। तो जाहिर सी बात है बाबू, इसमें हॉकी जो भी जिसका पसंद होता है, क्रिकेट जो भी है, यहाँ पे व्यक्ति आके खेलेगा या नहीं खेलेगा? खेलेगा ना। तो यहीं पे व्यक्ति सब आके क्या करने लगे थे? अब जो भी खेलने लगे थे। तो ये दोनों जनजाति आया, देखा कि भैया इसका नाम तो बहुत लग रहा है कि बहुत पता है, क्यों ना इसको नामकरण करके कुछ अच्छा नाम देते हैं। यह व्यक्ति आया, इसका जो है नामकरण किया, जिसका क्या नाम था? फ्रेग जनजाति था, जर्मनी का था। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो फ्रेग कहाँ का था? जर्मनी। अब बोलिएगा जर्मनी कैसे याद रखिएगा? तो जर्मनी आपका देखिएगा हिटलर जो था सब प्रसिद्ध राजा कहाँ का था? हिटलर जानते हो? हिटलर का पत्नी का क्या नाम था? ईवा ब्रॉन खतरनाक था। ईवा ब्रॉन जो था हिटलर की क्या थी? वो पत्नी थी। देखिए कोई देश को याद करने से पहले आप अगर उस देश का राजा को नाम याद कर लेते हैं, वो देश आपको हालांकि ज्यादा देर तक याद रहेगी। किसी को कोई आपत्ति? तो फ्रांस का निर्माण कैसे हुआ, समझ में आया या नहीं आया? फ्रांस का पुराना नाम गॉल था। गॉल पहले बहुत बड़ा मैदान होता था, और यही मैदान पे देखिएगा तो आपका देखिएगा तो वहाँ पे जर्मनी का एक जनजाति है जिसका क्या नाम था? फ्रेग। वही तो था ना आपका जर्मनी का फ्रांस का नामकरण करके क्या गॉल का नामकरण करके क्या रखा? फ्रांस ने रखा। गॉल का पुराना नाम, फ्रांस का पुराना नाम गॉल था। इतना में किसी को कोई आपत्ति नहीं? समस्या है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। गॉल का बाबू पुराना नाम तो हालांकि आपके किताब में वैसे भी नहीं है, लेकिन फ्रांस का पुराना नाम गॉल था। आसिफ थोड़ा और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, समझे? इसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा किसी को बैठ जाओ, बैठो, कोई दिक्कत किसी को? कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को बताइए। नहीं है तो आपको पहला पॉइंट देखिए, सामंतवाद आपको क्लियर हो गया। दिक्कत है सामंतवाद में ई पर भी। सामंतवाद कौन सा भाषा के शब्द से मिलकर बना है? जर्मन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। उसके बाद देखिएगा सामंतवाद का अर्थ क्या होता है? तमन्ना। सामंतवाद का अर्थ पूछ रहे हैं, अर्थ अरे एक भूमि का टुकड़ा, एक शब्द में जवाब दो ना, वैसे उतना मत पूछ रहे तो किताब निकाल दोगे वहां पे एग्जाम में भी, समझे? तो सामंतवाद का अर्थ समझ में आया या नहीं आया? सामंतवाद का अर्थ क्या होता है? देश, भूमि का एक टुकड़ा। आपत्ति नहीं है किसी को? अगर सामंतवाद को अगर और एक्सप्लेनेशन करिएगा, राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था ये सब किसमें देखी जाती थी? सामंतवाद में। आर्थिक आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट पॉइंट चेक करो, फर्स्ट पॉइंट खोले एनसीईआरटी किताब का। चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 88, पेज नंबर 88, 88 खोलो। दिक्कत नहीं है इसमें?
बात समझ में आ गया ना? देखिए थोड़ा शॉर्ट में समझा सकता हूं, ऑनलाइन वाला तुम भी एक बार रिवीजन कर लो, दिमाग में जाएगा। देखो समझिए, सामर्थ्यवाद जो देखिएगा, तो सामर्थ्यवाद जो है ना आपका जर्मन भाषा के फ्यूज शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा। सामर्थ्यवाद को वहां के देखिएगा तो वो आपका राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, ये सभी कुछ इसमें देखी जाती थी सामर्थ्यवाद आपत्ति। और इसके बाद फ्रांस का निर्माण किया, दिक्कत नहीं है। फ्रांस का पुराना नाम गॉल था, और गॉल देखिएगा जो है ना आपका बहुत बड़ा क्या होती थी? मैदान। क्या होती थी? मैदान होती थी। और वही मैदान में व्यक्ति सब आके जिसका जो भी पसंद है वह खेलेगा। जैसे सभी व्यक्ति का अपना अपना एक चॉइस होता है, किसी का क्रिकेट होता है, किसी का वॉलीबॉल होता है, किसी का फुटबॉल, जाने का एक प्रकार के व्यक्ति का क्या होता है, अपना खेल होता है, यही पे खेलता था। लेकिन वही बीच में क्या आया, एक जर्मनी का जनजाति था, इसका नाम क्या था? फ्रेग जो था यहाँ पे जो है ना आया और देखा ये व्यक्ति जो सब जमीन बहुत बड़ा है और यहाँ पे अच्छा प्रकार का व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, यह क्या किया, धीरे धीरे एरिया को बढ़ाया और नाम बदल करके क्या दिया? याद रखिएगा आपका फ्रांस। पूछेगा फ्रांस का निर्माण किसने किया, तो याद रखिएगा जर्मनी का एक जनजाति था जिसका क्या नाम था? फ्रेग। इतना में किसी को कोई आपत्ति? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ऑनलाइन ले लो, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं दिक्कत नहीं है हमें, चलते सुविधा है। अगला पॉइंट बताइए जल्दी। फ्रांस, इंग्लैंड और इंग्लैंड। हां फ्रांस तो भाई दिए, इंग्लैंड वाली बात का अगला पॉइंट आपका दूसरी को पॉइंट जो इंग्लैंड दिया, दूसरा बोले चलो ठीक है, इसलिए वो पॉइंट हो जो होगा यहां पे इंग्लैंड, यहां पे जो है ना तो आपका देखिएगा दूसरा वर्ग तो पढ़ाई दी है। दूसरा वर्ग में कौन कौन से व्यक्ति आता था? अभिजात वर्ग से दूसरा नाम अभिजात वर्ग का दूसरा नाम कुलीन वर्ग। नाइट भी आ जाएगा, नाइट बता देते ना, नाइट भी आ जाएगा इसी के अंतर्गत, समझे? तो किसी को कोई आपत्ति, तमन्ना, कोई समस्या, कोई दिक्कत कहीं पर भी आती नहीं है? आगे बढ़े, ठीक आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है बाबू मेनर और जहांगीर। देखिए समझिए, मेनर और क्या है आपका? जहांगीर है। इसको समझिए अच्छा से, यहाँ से 1-2 नंबर में क्वेश्चन बन जाती है। देखिए समझिए, देखिए समझ लो, पहला क्या है? मेनर और जहांगीर। क्या नाम है? मेनर और जहांगीर। जहांगीर नहीं जागीर। जहांगीर सही है, जागीर जहांगीर नहीं होता, जागीर है, उल्टा दें, जागीर सही है ना? सही है। तो किसी कोई आपत्ति, कोई समस्या नहीं है? देखिए मेनर का अर्थ होता है बाबू, आपका बताते कल भवन, इसका अर्थ क्या होता है? भवन। भवन का अर्थ आपको पता है बाबू, एक घर होती है। भवन का अर्थ क्या होता है? एक घर होती है। अब घर कैसा भी हो सकता है, समझे? और यहाँ हालांकि देखिएगा तो भवन बहुत बड़ा बड़ा मेनर होता था, यही मेनर में राजा रहता था। हालांकि उसके साथ और हालांकि वहाँ के व्यक्ति सब मेनर में रहता था। कहाँ पे? मेनर में नॉर्मली राजा ही का महल होता था। महल समझते हो ना? अभी देखिएगा राजा वर्तमान में देखिएगा ये घर है, एकदम अच्छा से सिंहासन बना के सत्रह में बैठता है। जैसे देखिए ना सऊदी अरब में राजा का शासन है, जनता को बनाए हुआ है, वहाँ कुत्ता बिलाई की तरह ये काम करवाता है, एकदम बहुत, हालांकि पैसा भी देता है सऊदी, समझे? हम लोग के लिए सही है, हम लोग का लगभग रोजगार तो देता है, कम से कम 10-15 लाख आदमी काम भारत का कहाँ है? सऊदी अरब में। भारत का 10-15 लाख से ज्यादा सऊदी अरब में काम करता है। अमेरिका में कितना? अमेरिका में हालांकि नहीं जाने देता, अमेरिका में बहुत कम होगा, क्योंकि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प सबसे सरकार बना है जब से सब कुछ को चौपट करके रख दिया, समझे? अमेरिका में जितना भारत नागरिक था वहाँ पे सबको एकदम आइए अपने जहाज से बचिए भेज गया था। वैसे ही भारत सरकार को करनी चाहिए। म्यांमार का देखिएगा, म्यांमार देश है ना, वहाँ का रोहिंग्या समस्या है, तो रोहिंग्या जो है हमारे देश में बहुत सारे आ गए हैं, समझे? या आपका देखिएगा पश्चिम बंगाल की तरफ, तो इसमें क्या करनी चाहिए? भारत सरकार को बैठाना चाहिए जहाज का भेज जावा अपना देश जाओ। अगर आप कितना दिन खिलाइएगा उसको, अगर मान लीजिए अगर सभी को मान लीजिए कि मान लीजिए 5 लाख कितना है एग्जाम्पल, 5 लाख से ज्यादा एग्जाम्पल कितना मान लीजिए 5 लाख है, तो 5 लाख को अगर पकड़ के आप सबको जेल में डालिएगा, जेल में तो भूखे नहीं मार दीजिएगा, जेल में भी तो खाना दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, उसमें भी सरकार का पैसा जाएगा। तो मान लीजिए अभी नॉर्मली खाना, जेल का खाना मान लीजिए एक टाइम का 50 रुपया है, तो कम से कम तो 2 टाइम तो देना ही होगा।
लेकिन कितना साइड? 2 साइड। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति पे 100 रुपया खाना हुआ, एक व्यक्ति पे 5 लाख है और 5 लाख को 100 से गुना करके देख लो कितना व्यक्ति हो रहा। अब 5 लाख ये आपका करेक्ट डाटा नहीं, इससे ज्यादा है कम नहीं है, समझे? ये समस्या है कहाँ पे? भारत में। मेरे हिसाब से मोदी जी आपका पानी वाली सीट पकड़ा, अब जाओ भाई। हालांकि भैया तो बोल रहा है कि म्यांमार में इज्जत नहीं है, तो हालांकि उसको अच्छा देश निर्माण कर दो, नहीं इज्जत है तो जाहिर सी बात है। अगर कोई देश कह रहा है कि हमें नहीं प्रॉब्लम, तो उसके साथ में नहीं रहना, तो भारत सरकार को सपोर्ट करो भैया, देश कर दो, अच्छा देश बना दो, क्या ही दिक्कत है, समझे? तो हालांकि ऐसा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और वैसे देखिएगा बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा राज्य, क्या नाम है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की जो है ना आपका अलग होने वाला है, तो भारत सरकार को तो खुद के समर्थन करनी चाहिए कि भैया बलूचिस्तान हमारे साथ है, उसका कराची बंदर का दे देगा हम लोग को। अब नहीं देगा तो लिंक पे ले लेंगे, पैसा दे देंगे, ज्यादा लगभग 2-4 लाख रुपया दे देंगे एक्स्ट्रा, सॉरी 2-4 लाख नहीं, 200 करोड़ दे देंगे, लो भाई अपना देश को डेवलप करो, समझे? तो भारत सरकार को इसको खुल के क्या करनी चाहिए? समर्थन करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में सब जो इस पे क्या बताएं, यही आपका देखिएगा मैप तो यहाँ लगता ही नहीं, कितना दिन से बोल रहे हैं। ये है बलूचिस्तान, समझे? ये बलूचिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे पाकिस्तानी सब जो है ना क्या बताएं, जो आपका नॉर्मली पाकिस्तानी यहाँ पे आंधी 2-4 गो रेप तो होता ही है बलूचिस्तान में, और पाकिस्तानी वो सब बगल से कितना करके ले जाएगा और हेलीकॉप्टर से मार के गिरा देगा, हेलीकॉप्टर से पिस्तौल मार देता है, ड्रोन मार देता है, समझे? ये पाकिस्तानी यही सब थोड़े दिखेगा, ये सब मुस्लिम देश कितना है? 57 गो है, ये सब नहीं दिखेगा इसको, बस दिखेगा भारत जम्मू कश्मीर का समस्या। चाइना में रोहिंग्या मुसलमानों को, दीगर मुसलमानों को ताकि जिंदगी जीने। अब यहाँ से जो है ना मुसलमान का वहाँ पे कहा गया, यहाँ से नीचे कपड़ा नहीं पहन सकते, यहाँ से मुसलमान अगर कोई पहन रहा है ना तो रास्ता पे गाचा के सामने में रास्ता पे जो चाइना का कमा है, चाइना तो अब उसका अब्बा जी है पाकिस्तान का, उसको तो नहीं बोलेगा, लेकिन भैया जम्मू कश्मीर का मुसलमान खतरे में है, समझे? तो ये सब कह रहा, हालांकि क्या बताए। और वहाँ पे मस्जिद देखिएगा ना, तो मस्जिद तो हालांकि थोड़ा बहुत बता देंगे ताकि तुम लोग को भी समझ में आ जाए देश में क्या सब हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझे? इतना में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ये सब कभी बाद में हम बता देंगे कि अभी कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेनर और जहांगीर समझ में आया या नहीं आया? मेनर का अर्थ होता है भवन, भवन देखिएगा तो बहुत बड़ा 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 भवन, भारत में देखिएगा तो हालांकि देखिएगा राष्ट्रपति का देखिए महल, देखिए राज्यसभा में देखिए, तो हालांकि जो है ना भवन में जो राजा वाजा होता था वो कहाँ पे रहेगा? भवन में रहेगा। और जहांगीर जो होता है वो बहुत बड़ा मैदान होती है, यही में लगभग ऐसा हो 50 से 60 परिवार कहाँ पे रहेगा? जहांगीर में रहेगा। जहांगीर का अर्थ हुआ बहुत बड़ा मैदान, और यही पे लगभग कितना परिवार हो सकता है? 50 से 60 परिवार कहाँ पे रहेगा? जहांगीर में रहेगा। भवन का मेनर का मतलब समझ में आ गया, भवन जहाँ यहीं पे भवन में इवेंट जहांगीर में ही क्या होता था, वहाँ पे राजा वाजा जो होता था सैनिक वैनिक को ट्रायल के लिए सबका जो है नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए भेजता था कि ताकि हमारा सैनिक क्या हुए अत्यधिक कुशल रहे, दूसरा व्यक्ति को मार का करे। आपत्ति इतना में कहीं थोड़ा सा भी बता दीजिए। तो मेरा नाम जहांगीर समझ में आया। ऑनलाइन आप लोग कहे तो ऑनलाइन मतलब भी बता देते हैं कि आज 7 बजे या 8 बजे जो है ना आपका लाइव आने वाले हैं, हम समझे? तो ऑनलाइन वाले सब बच्चों को समझो अच्छा से 7 बजे। हालांकि तुम लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, हालांकि टेलीग्राम पे ज्वाइन होने से क्या होगा कि आपको वहाँ पे सीबीएसई का जो भी अपडेट है वहाँ पे मिलता ही रहेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे, और हालांकि क्लास का टाइमिंग पीडीएफ तो मिलता ही है टेलीग्राम पे। अगर ऑनलाइन वाले सब जुड़ जाओ टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और आज या 9 बजे आज लाइव आ रहे हैं, तो तुम लोग जुड़ जाना, समझे? इतना समझ में आ गया सभी को? मेरा नाम जहांगीर समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? कहीं यहाँ दूसरा वर्ड थोड़ा बहुत बता देते हैं कि नहीं बताया है, बता दिए दूसरा वर्ड बता दिए थे। अब अगला है नाइट्स। क्या नाम है? नाइट्स। नाइट्स को देखिए, नाइट्स जो होता था ना, नाइट उसे कहते थे जो है ना आपका देखिएगा कि यूरोप में बहुत सारे लड़ाई होती थी, और जाहिर सी बात है कि लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है कुचाने करेगा। कौन कुचाएगा? अरे वहाँ का जो जनता, आम जनता नहीं कुचाएगा। अगर लड़ाई होगी तो कुचाएगा नहीं है। और यूरोप के पास अच्छा प्रकार के सैनिक वैनिक था ही नहीं, तो क्या हुआ कि यूरोप में बहुत सारी लड़ाई हो रही थी। तो यूरोप का राजा सोचा अगर ऐसा ही होते रहेगा तो हमारा देश सब में चौपट हो जाएगा, पूरा व्यक्ति सब सैनिकारी क्या कर जाएगा? मर जाएगा। तो यूरोप के राजा देखा कि क्यों ना हम अनेक एरिया से
जो है ना आपका सैनिक को बुलाते हैं, जो युद्ध मारकाट करने में एकदम बहुत खतरनाक हो। तो ये राजा क्या सोचा कि अनेक अनेक एरिया से, अनेक अनेक क्षेत्र से ये क्या किया बाबू, राजा को बुलाया। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, ये क्या किया, अनेक अनेक एरिया से बुलाया आपका सैनिक को, जो आपका मार करने में क्या हो, पूरा कुशल हो, लड़ाई तड़ाई करने में। जैसे देखिएगा घुड़सवार हो, तीरंदाजी हो, घुड़सवार हो, घोड़ा पे जाके तीर मार देता था, ये सब सैनिक खतरनाक। तो आप इतना ही याद रखिएगा, इसमें नाइट जो होता था यूरोप में बहुत लड़ाई होती थी। जाहिर की बात है, लड़ाई होगा तो वहाँ का सब चौपट होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो क्या होगा, उसके बाद चौपट तो जाहिर सी बात होबे करेगा। और चौपट के बाद देखिएगा तो वहाँ पे जो था ना सैनिक वैनिक आम जनता का भी जो आपका निधन होगा, तो जाहिर सी बात होगा या नहीं होगा, आम जनता का निधन होगा ना। उसके बाद यूरोप का राजा अनेक अनेक क्षेत्र से जो योद्धा सैनिक था, जो लड़ाई करने में एकदम बहुत ज्यादा क्या था, कुशल था, एकदम मार मार करने में, इधर एकदम गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब क्या था, बहुत खतरनाक सैनिक था। लड़ाई करने में क्या था, पूरा माहिर था, तीरंदाजी था, जहां तहां से शत्रु सब तीर मारता था व्यक्ति को। हालांकि जहां मारेगा तीर तो, हालांकि पहले का तीर भी क्या होता था, बहुत खतरनाक होता। अभी का तीर उतना अच्छा नहीं होती है, पहले का तीर बहुत अच्छा होता। पहले के तीर में ध्यान लगा के, और हालांकि पहले का घोड़ा से भी बहुत खतरनाक था, समझे। घोड़ा तो देखिएगा, घोड़ा को जो कहा जाता था वो करता था घोड़ा। अभी तो देखिएगा ये ससुरन कभी इधर जाए उधर जाए, समझे। तो पहले का घोड़ा क्या होता था बहुत। हालांकि वो हिटलर का घोड़ा को जानते हो ना, हिटलर नहीं, आपका देखिएगा सिकंदर का घोड़ा जानते हो ना, सिकंदर को कौन नहीं जानते हो, सिकंदर का घोड़ा का नाम बताइएगा कोई। हालांकि याद नहीं आ रहा सिकंदर का, हालांकि एसएससी सीरियल में भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका। देखिएगा सिकंदर का घोड़ा का नाम था बुके फरा। क्या नाम था, बुके फरा। ऐसा घोड़ा था, आज तक इस घोड़ा में कभी लगाम नहीं लगाई गई। लगाम जानते हो कि घोड़ा होगा उसमें देखिएगा सबसे को पत्ती बांधा होगा, वो नहीं, ये सिकंदर के घोड़ा में कभी नहीं। अभी अगर पत्ती नहीं बांधिएगा, इधर देख रहे जो घोड़ी निकल रहा उधर ही घुस जाएगा, समझे। तो कहने का मतलब ये बात है, हालांकि पत्ती बांधने की सब सीधा देखे, आंख में नहीं रहता, यहाँ फायदे तक देखिएगा पूरा तरह से बांधे रहेगा, क्योंकि वो सीधा देखे ना, किधर देखे ना इधर देखे, सीधा देख के आगे वो जाए। सिकंदर का घोड़ा इसे समझे। तो हालांकि इतना नहीं समझना, तो थोड़ा वो समझ में आ गया ना। तो आपको नाइट समझ में आया, किसी को नहीं आया। नाइट क्या होता था, तीरंदाजी से ना लड़ाई करने में एकदम खतरनाक, जहां तहां कपाट फोड़ मारने में क्या था। जैसे भारत का एसपीजी समझ लीजिए, एसपीजी कमांडो, ये मारता है कुत्ता बिलाई के तरह, देखते हो ना, समझे। तो हालांकि इसमें किसी को कोई आपत्ति नाइट में नहीं है। हरियाणा को समझिए, तो कृषक के बारे में वो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा जो कृषक क्या होते थी बाबू, खेती करता। कृषक का मेनली काम क्या था, खेती करना। अब कृषक तो क्या कर रहा है, खेती करेगा। तो जाहिर की बात है कि भैया आप नॉर्मली उसका बहुत लगान लगता है खेती में, देखते कितना समस्या होती है। आपका यूरिया यूरिया क्या करना होता है, उसमें डालना होता है। जो क्वेश्चन पूछेगा, जो कृषक था वो जो है ना अपने वर्ग को कितना जो है ना बाबू भाग, यानी समझिएगा 10 है ना 10 बत्ते का, आपका एक बत्ते 10 भाग जो था, जो जिसका जमीन होता था उसको देता था। इसको क्या कहते थे तो बताइएगा। इसको बाबू कहते थे तीत। क्या कहते थे, तीत कहते थे। एमसीक्यू में एवे करेगा, लिख लो एमसीक्यू में ये एवे करेगा, समझे। जो कृषक जो था आपका जो है ना नॉर्मली देखिएगा 10 भाग में से पाँचवीं को 10वां भाग में से एक भाग दिया जाता था, उसे क्या कहते थे, तीत कहते थे। जो चार्ज होता था, जो चार्ज जो है ना आपका 10 वर्ष के अंतराल में देखिएगा, यानी 10 वर्ष के अंतराल में उसका एक भाग दिया जाता था, उसे क्या कहते थे, चर्च को दिया जाता था। ये कौन देता था, तो याद रखिएगा बाबू, ये देता था कृषक। किसको, चर्च को, चर्च पादरी को देता था। किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या, हीरो कोई आपत्ति नहीं है, आप पूछेंगे तो दांत नहीं निकाल देना। समझ में आया तमन्ना। देखिए सब लोग इसमें लिखना क्या है, जो कृषक होता था वो अपने उपज का 10वां भाग चर्च को देता था, उसे क्या कहते थे, उसे 10वां भाग रहेगा उसमें, उसे क्या कहते थे, तीत से याद रखिएगा। दांत आपका क्या है, दांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तीत। हालांकि दांत का प्रकार पता है तुम लोग को, ना होगा पता, ये सब कहाँ होगा, तुम लोग दिया बुद्धि से क्या पता। हालांकि 7 8 में पढ़ के आए, तुम लोग भूल गया।
इंटीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सुने हो कभी नाम? ना बस तुम लोग तो यही सुने हो कि चबाया कैसे जाती है भोजन, बस यही है। असल तो बात है, कभी साइंस वाइंस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बता देंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो आपको नाइट समझ में आ गया, एवं तो यहाँ समझ में आ गया। अगला है